अच्छा तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेमवर्क को समझना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो लीगल टर्मिनोलॉजी में जाने से पहले मैं इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो मतलब है उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूं, ताकि जब हम बात कर रहे हो लीगल टर्मिनोलॉजी की तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूं कि एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी। ए ने बी को कहा कि भाई मुझे आपकी गाड़ी बहुत पसंद है और ये गाड़ी मैं आपसे 50 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। ठीक है भाई। तो गाड़ी का सौदा हो रहा है और गाड़ी किसके पास है? गाड़ी बी के पास है। ए उसको चाहता है कि 50 लाख में खरीद ले। तो ए ने बी को कहा, ए ने बी को ऑफर दे दी कि भाई मुझे गाड़ी आप 50 लाख रुपए में बेच दें, 5 मिलियन रुपीस में गाड़ी बेच दें। अभी हम सिंपल सिनेरियो रख रहे हैं भाई, पाकिस्तानी कौम वाला सिनेरियो नहीं है कि 50 बोला वो 55 बोलेगा फिर ये बात डिस्कशन चलेगी। अभी हम बड़ा सिंपल सिनेरियो रख रहे हैं कि ए भी बड़ा शरीफ आदमी था, बी भी बड़ा शरीफ आदमी था। बी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। ठीक है भाई। तो ए ने क्या दी? ऑफर, और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। क्या कौन कौन से वर्ड? ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब ए ने ऑफर दी और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई, तो एक्सेप्टेड प्रपोजल को मैं एक वर्ड दूंगा, एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस। याद रहेगा बच्चों, पहला वर्ड क्या आया? ऑफर, उसकी एक्सेप्टेंस। ए ने ऑफर दी 50 लाख रुपए में मुझे गाड़ी दे दे, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया भाई? उन्होंने प्रॉमिस कर लिया। क्या प्रॉमिस किया? ए ने कहा मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, बी ने कहा मैं आपको गाड़ी दूंगा। अब ये जो दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है, ये किसी कंसिडरेशन के लिए किया है। कंसिडरेशन क्या है? ए की तरफ से कंसिडरेशन क्या है कि वो 50 लाख रुपए देगा, और बी की तरफ से कंसिडरेशन क्या है कि वो गाड़ी देगा। तो एनी प्रॉमिस हैविंग टू वे कंसिडरेशन, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा एग्रीमेंट। क्या कहूंगा भाई? एग्रीमेंट। यहां तक क्लियर है बच्चों? पहला ऑफर, देन उसकी एक्सेप्टेंस, क्या बनी? प्रॉमिस। और प्रॉमिस किस चीज के साथ? अगर कंसिडरेशन के साथ होगा तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या चीज है? एग्रीमेंट इज अ एक्सेप्टेड प्रपोजल विद कंसिडरेशन। ठीक है। या प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे हम बात करते हैं कि भाई हमें जो अल्टीमेटली एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचना, हमें पहुंचना है इस वर्ड के अगेंस्ट में, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने जाता हूं, क्योंकि मैंने ऑफर समझ ली, मैंने एक्सेप्टेंस समझ ली, एक्सेप्टेंस ऑफर का प्रॉमिस समझ लिया, कंसिडरेशन समझ ली, एग्रीमेंट तक पहुंच गया हूं मैं। अब अगर मैं कहूं कि ये एग्रीमेंट जो मैं कह रहा हूं, इसके साथ इनफोर्सिबिलिटी को भी ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? एनी एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कल को अगर बी को अगले दिन ऑफर आ जाए पार्टी सी की तरफ से कि भैया ये 55 लाख रुपए में मुझे गाड़ी दे दो, 5.5 मिलियन में गाड़ी दे दो, और बी इस ऑफर से, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बैक आउट करना चाहे, तो कोर्ट ऑफ लॉ में एक केस कर सकता है बी पे कि आप इस पार्टी को रोकें कि ये गाड़ी, अब ये उसने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया है, अब ये किसी दूसरे को नहीं बेच सकता। तो यहां पे कोर्ट ऑफ लॉ की अगर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर है?
अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं अभी टाइप ऑफ ऑफर के अंदर स्पेसिफिक और जनरल ऑफर के अंदर। अब स्पेसिफिक और जनरल ऑफर में फर्क क्या है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी, ठीक है भाई। हम अभी बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑफर की। स्पेसिफिक ऑफर के अंदर ए के पास एक हाउस मौजूद है जो उसने बी को ऑफर किया कि भाई ये आप मुझसे 2 करोड़ रुपए में खरीद लें, ठीक है भाई। ऑफर किसने की, ए ने ऑफर की कि मैं आपको ये हाउस 2 करोड़ रुपए में बेच दूंगा। इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? ये जो है स्पेसिफिक ऑफर किसके लिए है, बी के लिए है, ठीक है। बी को उसने ऑफर दी कि भाई ये हाउस जो है आप मुझसे 2 करोड़ में खरीद लें। बी के पास राइट है आइदर टू एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है भाई, या रिजेक्ट द ऑफर। फर्ज कर लें अगर ये बी रिजेक्ट कर दे इस ऑफर को और एक पार्टी है सी, वो ए के पास जाए और कहे कि भाई ये हाउस मैं आपसे 2 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन ए उसको मना कर दे कि भाई मैंने ये घर अब आपको नहीं बेचना, तो सी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ए की ऑफर सी के लिए नहीं थी, ये ऑफर सी के लिए नहीं थी, ये ऑफर बी के लिए थी। तो इसको सिर्फ बी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो ऐसी ऑफर जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो या इसमें ये हो सकता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो, तो उसको मैं कहूंगा स्पेसिफिक ऑफर। इसी तरह दूसरी ऑफर क्या है, वो है मेरे पास जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या चीज है? जनरल ऑफर बेसिकली इज कि जब आप किसी को ऑफर दें एट लार्ज, एक बड़ी पॉपुलेशन को आप ऑफर दे रहे हैं, उसके अंदर इस ऑफर को हम कहते हैं जनरल ऑफर। क्या मतलब हुआ? एक बंदा है अहमद, उसका बेटा गुम हो गया, उसने अखबार में इश्तिहार दिया जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसको 10 लाख रुपए एज अ प्राइज मनी दूंगा। अब अहमद ने जो ऑफर दी है क्या किसी स्पेसिफिक बंदे को दी है? नहीं, अहमद ने ये ऑफर दी है वो जनरल पब्लिक को दी है। तो एनीवन हु हैज अ नोटिस ऑफ दिस जनरल ऑफर, वो इसको बाय परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकता है। बात क्लियर है यहां पे? यानी जिसने इसको बच्चे को ढूंढ लिया वो इस ऑफर को, इसका मतलब है उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये प्राइस बनी अहमद को उस बंदे को देनी होगी। बस यहां पे एक कंडीशन ये है कि जो बंदा ढूंढ रहा है उसकी नोटिस में होना चाहिए कि इसने ये ऑफर दी है। यहां तक क्लियर है बात?